यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। इसी प्रकार आपका सहयोग बना रहे तो हम अपने उद्देश्य में पूरे कामयाब होंगे और मैथमेटिक्स की हर प्रकार की नॉलेज, हर प्रकार के लेसन, हर प्रकार के टॉपिक को आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। इसी कड़ी में आज का जो हमारा वीडियो है वो मैट्रिक्स वीडियो सीरीज़ पर आधारित है। मैट्रिक्स वीडियो सीरीज़ पर हमने पहले भी काफ़ी लेसन देखे हैं, लेकिन आज हम कोई नया लेसन ना देख के जो भी हमने पिछले वीडियोज़ में मैट्रिक्स में पढ़ा है उसको बुक के अकॉर्डिंग समझेंगे। क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो बिल्कुल जो फैक्ट है उनके आधार पर पढ़ा है, लेकिन जो 12th की बुक है मैट्रिक्स की, जो मैट्रिक्स का सिलेबस है 12th क्लास में, उसके अकॉर्डिंग हम आज इसको पढ़ेंगे कि हमने क्या पढ़ा वो इस सिलेबस में है या नहीं। सिलेबस के अकॉर्डिंग टैली भी हो जाएगा, और यदि कोई चीज़ हमसे छूट गई होगी तो हम उसको वापस एक बार देख लेंगे, या कोई चीज़ हमने एक्स्ट्रा पढ़ ली होगी तो वही हमें पता लग जाएगी। तो इसीलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग उसे करना ज़रूरी है। तो आज का जो वीडियो है वो 12th क्लास की जो मैट्रिक्स है उसकी बुक पर आधारित है। टॉपिक वही है जो हमने पहले पढ़ रखे हैं, बस उसको बुक के अकॉर्डिंग आज हम समझेंगे। तो बिना समय गंवाए फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलते हैं बुक की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या है उसमें नया। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का मैथमेटिक्स का लेसन, जो हमने लिया है 12th क्लास की जो बुक है, टेक्स्ट बुक है 12th क्लास की, जो हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है raj.edu.board.nic.in से हमने डाउनलोड की है। फ्री में आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हो PDF, या आपके पास यदि वैसे ही बुक पड़ी है तो आप उससे भी देख सकते हो। यहाँ पर हमने जो बुक ली है वो इंग्लिश मीडियम है, तो चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हल्का सा लैंग्वेज का फ़र्क है तो आप हिंदी में भी समझ जाओगे और इंग्लिश में भी समझ जाओगे, कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। मेन हमें ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक हमने जो पढ़े हैं उसमें कवर हुए हैं, कौन कौन से नहीं हुए हैं, और उसको बुक के अकॉर्डिंग हमें देखना है ताकि कोई भी टॉपिक हमारा ना छूटे और जो पढ़ा हुआ है वो हमारा रिवाइज हो जाए। तो ये 3rd चैप्टर है जिसका नाम है मैट्रिक्स। चलिए शुरू से देखते हैं और समझते हैं इसको कैसे क्या है। देखिए, पहले है इंट्रोडक्शन। इन 1857 ए मैथमेटिशियन ऑर्थर कैली स्टडीज टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम इक्वेशन एंड कम टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। यानी यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये देखिए ये हिस्ट्री बहुत काम आती है। ऑर्थर कैली यानी एक मैथमेटिशियन था ऑर्थर कैली, जिसने कुछ संख्याओं को, कुछ इक्वेशंस को सॉल्यूशन करने के लिए मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को ढूंढा, मैट्रिक्स का जो अरेंजमेंट था उसको ढूंढा। ठीक है। इन दिस मेथड अरेंज द क्वांटिटीज और ऑब्जेक्ट इन ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, यानी उसने क्या किया, इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का जो मेथड था वो उसने मेथड को अरेंज किया, यानी उसी को उसने क्या बोला, मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स की जो शुरुआत है वो खोज है वो किसने की थी, ऑर्थर कैली ने की थी 1857 में। और जो उसके अरेंजमेंट है, एक रेक्टेंगुलर मैनेजमेंट में अरेंजमेंट करके मैट्रिक्स की शुरुआत हुई थी। उसके बाद है डेफिनेशन एंड नोटेशन, यानी मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होती है और किस तरह से उसको हम नोटेशन करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ सम नंबर्स और क्वांटिटीज, यानी ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे एक तरह से आयताकार एक व्यवस्था होती है। ऑर्डर का मतलब क्रमित, यानी आगे पीछे संख्याओं का क्रम होता है, उसके अंदर एक व्यवस्था होती है जिसमें सम नंबर्स और क्वांटिटीज़, कोई भी नंबर हो सकते हैं, संख्या हो सकती है, और क्वांटिटीज़ हो सकती है, मतलब कोई एल्जेब्रिक वैल्यू भी हो सकती है, कोई काल्पनिक संख्या भी हो सकती है, कोई सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है, कोई भी नंबर किसी प्रकार का भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है। इट में भी रियल और कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, वास्तविक हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है जिसमें रियल और काल्पनिक दोनों आए। द नंबर ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, यानी इसके अंदर जो नंबर हैं, जो संख्याएं हैं, वो एलिमेंट्स ऑफ द एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स कहलाती है, मतलब मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। ठीक है। वी डिनोट मैट्रिसेस बाय कैपिटल लेटर्स ABC कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ये मैंने भी आपको बताया था पहले लेसन में। द फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिक्स, इस तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे आप मैट्रिक्स को शो कर सकते हो। ये देखिए, इस तरह से संख्याएं हैं, इसको आप इस तरह से ब्रैकेट में भी शो कर सकते हो, या इस तरह से बड़े ब्रैकेट में भी शो कर सकते हो, या इस तरह से डबल लाइन वाले में भी शो कर सकते हो। बस ध्यान रखना, सिंगल लाइन में शो मत करना। सिंगल लाइन के अंदर शो करते हो तो उसे एक डिटर्मिनेंट बोलते हैं, या तो डबल लाइन के अंदर शो कर सकते हो, या बड़े ब्रैकेट के अंदर या छोटे ब्रैकेट के अंदर आप शो कर सकते हो। संख्याएं जैसा कि आप देख रहे
वो प्लस की भी है, जीरो की भी है, माइनस भी है, संख्याएं कैसी भी हो सकती हैं। फिर है मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट इट्स वैल्यू कैन नॉट बी फाउंड आउट, यानी मैट्रिक्स जो है वो एक अरेंजमेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो बाहर नहीं जा सकती, मतलब इसकी जो मैट्रिक्स की वैल्यू है वो फाइंड नहीं की जा सकती। मतलब मैट्रिक्स कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक संख्याओं का अरेंजमेंट है। मतलब जैसे ये संख्याएं हैं तो इनमें इतनी सारी संख्याएं हैं तो इनकी एक फिक्स नंबर अपन आउट नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट जो होता है उसके अंदर हम उसकी फिक्स वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स सिर्फ संख्याओं और क्वांटिटीज़ का एक अरेंजमेंट होता है। तो ये बात यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का क्रम। ये भी मैंने आपको बताया था, याद रखिए। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट लेसन था मैट्रिक्स का उसमें मैंने आपको ऐसा ही डायग्राम बना के बताया था। वापस देखते हैं बुक के अकॉर्डिंग। ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर m रो हैं, यानी ये जो आपको रो दे रखी है वो तो m दे रखी है, और n कॉलम, जो कॉलम दे रखे हैं वो n दे रखे हैं, इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, यानी जितनी रो है जितने कॉलम है उसको m क्रॉस n करके मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। या सिंपली m क्रॉस n मैट्रिक्स रीड एज ए m बाई n मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पे m क्रॉस n है इसको m बाई n मैट्रिक्स बोलेंगे। ये मैट्रिक्स का है, यहाँ पर मैट्रिक्स का नाम A है। अब यहाँ पे देखिए पहला जो एलिमेंट है वो A11 है, फिर A12, इसी तरह से A13, A14, AII और लास्ट जो है वो AN। यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम, और ये जो है रो ये भी कितनी भी हो सकती हैं। पहली है वो A11, दूसरी है वो A21, तीसरी है वो A31, 41, इस तरह से I1, इस तरह से M1, और जो लास्ट आएगा वो क्या आएगा MN। यहाँ पर ये डैश डैश करके बता रखा है, मतलब कितने भी रो और कितने भी कॉलम हो सकते हैं। मोस्टली अपन 2 या 3 या 4 तक ही अध्ययन करते हैं, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन हो कितने भी सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ए जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स की एक जनरल फॉर्म है। हेयर A11, A12, AMN आर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स AI, यानी ये जितने भी A11, 12, 22 जो लिखे हुए हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इसके हम AIJ लिख के प्रेजेंट करेंगे। क्या लिख के प्रेजेंट करेंगे, AIJ। आई का मतलब है नंबर ऑफ रो, जे का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम। ये लिखा हुआ है द ith रो एंड द jth कॉलम, यानी जो आई है वो तो रो है, जे है वो कॉलम है ऑफ द एलिमेंट। इन शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कि वी प्रेजेंट एज ए ब्रैकेट में AIJ m क्रॉस n, यानी यहाँ पर आपने सीधे एलिमेंट को AIJ लिख दिया, आई और जे की वैल्यू 1 2 बदलते रहो रो और कॉलम के हिसाब से, आपके सामने पूरी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो शॉर्ट में हम मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको बात बताई थी बुक के अकॉर्डिंग और आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। फर्स्ट जो इसका टाइप है वो रो मैट्रिक्स बताया था मैंने आपको। रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का मतलब है जिसके अंदर एक रो हो। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। बिल्कुल सिंपल है, जिसके अंदर केवल एक रो हो वो क्या कहलाएगी, आपकी रो मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, इसमें एक रो है, कॉलम 3 है, संख्याएं भी 3 है, लेकिन रो जो है वो कितनी है, एक है। इसमें भी एक रो है, कॉलम हालांकि इसमें 5 हैं, लेकिन इसका जो रो है वो कितनी है, एक है। अब इसमें देखिए एक रो है और 3 कॉलम है, तो इसको 1/3 लिखा हुआ है, 1 क्रॉस 3। इसीलिए इसी तरह से इसको भी एक रो है और 5 कॉलम है, इसलिए इसको 1/5 या 1 क्रॉस 5 लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हो। कॉलम कितने भी हों, एक रो है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह से रो मैट्रिक्स में एक रो थी, उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। उसमें ओनली वन रो थी, इसमें ओनली वन कॉलम है। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर हैव m क्रॉस 1 वेयर m इज द रो, कॉलम इज 1। जैसे इन दोनों को देखो तो इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम है, एक खड़ा स्तंभ है। रो भले ही इसमें 3 है, लेकिन इसमें एक कॉलम है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। और इसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 3/1। इसी तरह से यहाँ पे देखो, कॉलम 1 है, रो 5 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5/1। तो ये होगी आपकी सेकंड कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड है जीरो और नल मैट्रिक्स। ये देखिए थर्ड जो है जीरो और नल मैट्रिक्स। देखिए जीरो का मतलब होता है जीरो, जहाँ पर सारी वैल्यू जीरो हो। नल का मतलब होता है कुछ नहीं, खाली, यानी जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं हो, मतलब वैल्यू जीरो हो। तो ए मैट्रिक्स सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो। यानी जीरो मैट्रिक्स हम किसे बोलेंगे, जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट, टोटल एलिमेंट वो क्या है, जीरो हो, तो उसे हम जीरो या नल मैट्रिक्स बोलेंगे। वी डिनोट जीरो मैट्रिक्स बाई एग्जाम्पल। ये अब जो जीरो मैट्रिक्स है उसे हम ओ से डिनोट करते हैं, यानी यदि हमें दर्शाना हो जीरो मैट्रिक्स क्या है तो उसे हम लिखेंगे ओ से हम उसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये है ओ,
फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है ओ 2/2 का है, तो इसमें सारे 2/2 4 एलिमेंट क्या है, जीरो के जीरो हैं। इसी तरह से सेकंड है 3/4, तो 3/4 में जो टोटल 12 एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या है, जीरो। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हों वो आपके क्या कहलाएंगे, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, या जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों सेम हो, या हम मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कहें तो रो और कॉलम सेम हो। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, बिल्कुल सिंपल है, यानी जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, इट्स सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। दस ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम इज इक्वल टू एन। इस लाइन ने सारी बात क्लियर कर दी। यदि एम इज इक्वल टू एन हो, यानी नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। एंड इज नॉन एट स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ये एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। मतलब यदि 2/2 है तो 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, 3/3 है तो 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि जितनी रो है उतना ही कॉलम है, तो आप सीधे इसको, अब देखिए जैसे पहला एग्जांपल है तो इसमें 4 एलिमेंट है, 2 रो 2 कॉलम, जितने रो उतने ही कॉलम, तो ये 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 3/3 की और ये n/n की, यानी 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है एलिमेंट्स a11 a22 amn आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स एंड आल्सो टर्म दैट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सबस्क्रिप्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो ये इस तरह के होते हैं बीच वाले, जैसे यहाँ देखो a11 a22 a33 a44, जो इस तरह से डायगोनल वाले होते हैं, जैसे ये 0 3 8, ये कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल पोजीशन पे होते हैं। इनमें रो की और कॉलम के नंबर बराबर होता है, जैसे पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, यहाँ पे भी पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तो जिनके लिए आई जे की वैल्यू इक्वल रहे वो क्या कहलाती है, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, और ये कहलाती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही यदि ए आई जे एम क्रॉस एन इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्ट एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, दैट इज मैट्रिक्स ये। यानी इसका मतलब है, इसमें लिखा हुआ है एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि जो डायगोनल पोजीशन पे है, जो विकर्ण पोजीशन पे है, उसको छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो हों, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण मैट्रिक्स। ये भी मैंने आपको बताई थी मैट्रिक्स के टाइप में। तो यहाँ पर देखो जैसे ये है तो इसमें तो एक ही है, तो यही डायगोनल मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे देखिए इसमें डायगोनल पोजीशन पे 2 हैं, 8 और 3, तो इन विकर्ण पोजीशन यानी डायगोनल पोजीशन को छोड़कर बाकी सारे क्या है, जीरो, तो ये कहलाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। इसी प्रकार इसको देखो तो इसमें जो विकर्ण पोजीशन है, डायगोनल पोजीशन है 4 5 8, ये सारे कुछ एलिमेंट है, इसके अलावा बाकी सारे जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट क्या है, जीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पोजीशन को छोड़कर एक्सेप्ट डायगोनल पोजीशन ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, यानी वो हमारी कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया, अब इसमें भी देखो डायगोनल पोजीशन पे ही है। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, बस डायगोनल पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है सिम्बॉलिकली, वो कैसे दे रखी है, देखिए ए इज इक्वल टू ए आई जे ब्रैकेट में एम क्रॉस एन। ठीक है। इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 और 1, 0 कब है, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, और 1 कब है, व्हेन आई इज इक्वल टू जे। अब यहाँ पे देखिए आई इज इक्वल टू जे कब होगा, केवल डायगोनल पोजीशन के लिए होगा, a11 a22 a33, और आई इज इक्वल टू जे क्रॉस नॉट इक्वल टू आई इज इक्वल टू जे कब बराबर नहीं होंगे, जब a11 या जो विदाउट डायगोनल पोजीशन के हैं वो सारे क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। जैसे ये एग्जांपल देखो, इसमें जो डायगोनल पोजीशन के वो बिल्कुल सेम है, बाकी जीरो है। इसमें देखो ये डायगोनल पोजीशन के हैं जो सेम है, बाकी सब जीरो है। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स वो कहलाएगी जिसमें डायगोनल पोजीशन के जो एलिमेंट है वो सेम हो, और स्केलर मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी, डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी, और स्केलर मैट्रिक्स भी होगी। तो ये है हमारी 6 नंबर की स्केलर मैट्रिक्स। फिर चलते हैं नेक्स्ट जो है वो है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए यूनिट का मतलब होता है एक, आइडेंटिटी मतलब भी जिसका तत्समक हो, यानी वो का हुआ है, यानी 1। तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है,
वही स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, लेकिन इसमें जो डायगोनल पोजीशन पे एलिमेंट है उनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1। अगर उनकी वैल्यू 1 है तो वो क्या कहलाएगी यूनिट मैट्रिक्स। अब ये देखिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी फॉलो करता है, डायगोनल की डेफिनेशन को भी फॉलो करता है, स्केलर की डेफिनेशन को भी फॉलो करता है और यूनिट की डेफिनेशन को भी फॉलो करता है। तो इस तरह की मैट्रिक्स का एग्जांपल आप चारों में दे सकते हो। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो डायगोनल पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, अदरवाइज सारे 0 होने चाहिए, तो वो हमारी क्या कहलाएगी यूनिट मैट्रिक्स। अब ये जो है ये 2x2 की यूनिट मैट्रिक्स है और ये जो है ये 3x3 की यूनिट मैट्रिक्स है। इसे हम I2 लिख सकते हैं और इसे हम I3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो लेते हैं हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, ट्रायंगुलर का मतलब होता है त्रिभुज। जिस ऐसी मैट्रिक्स जिसमें त्रिभुज बने उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसे आप ध्यान से देखोगे तो ये मैट्रिक्स भी एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन डायगोनल में क्या होता है कि अब आप, मैं इसको पहले आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ ताकि आप थोड़ा समझो। यहाँ पर देखिए, डायगोनल में जो एलिमेंट है वो तो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, और इसके ऊपर जो एक एलिमेंट है वो भी नॉन जीरो है, सिर्फ नीचे जीरो है। यानी जो नॉन जीरो एलिमेंट है इनको आप ध्यान से देखो तो ये एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये एक क्या बनाते हैं, ट्रायंगल, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखो तो आप जीरो को छोड़ दो, जो नॉन जीरो एलिमेंट है उनको ध्यान से देखो, ये भी क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक बार ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं ये ऊपर की तरफ बन रहे हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। यानी बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, जो विकर्ण के एलिमेंट हैं उनके नीचे जितने भी एलिमेंट है वो सारे जीरो हों, ऊपर वाले नॉन जीरो हों, तो वो क्या कहलाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब जो ट्रायंगल है वो क्या बनेगा, अपर बनेगा। इसी प्रकार लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें जो ट्रायंगल बनेगा वो कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। यानी ऊपर वाले जो हैं डायगोनल के वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। इसी तरह से 3x3 में देखिए, ये डायगोनल पोजीशन के, इसके नीचे वाले सारे नॉन जीरो एलिमेंट है, ऊपर वाले सारे जीरो एलिमेंट है। तो इसमें जो नॉन जीरो एलिमेंट्स का ट्रायंगल बन रहा है वो नीचे की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी डेफिनेशन देख लेते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज in which all the elements above the principal diagonal elements are zero, then it is called a lower diagonal matrix. Therefore aij m cross n, aij is equal to 0 when I less than equal to j। यानी जब i j से छोटा हो, यानी कि नीचे वाले ऊपर वाले जो है वो जीरो हो और नीचे वाले नॉन जीरो हो, तो वो क्या कहलाएगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इसकी जो प्रकार है वो मैं आपको मेरे वाले पहले वीडियो में बताना भूल गया था, तो इसलिए हमने ये रिवीजन किया है ताकि कोई चीज़ अगर रह जाए तो वो बिल्कुल इक्वली हो जाए। तो ये है लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट है बहुत। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इसका जो आगे वाला पार्ट है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो का साइज़ थोड़ा लंबा हो रहा है। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया आपको जरूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि सब इसका वीडियो का फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।